अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ पी के। दोस्तों, सबक नंबर 3 में हमने वावल्स के तलफ़्फ़ुज़ के बारे में सीखा था। आज हम थोड़ा मज़ीद आगे बढ़ेंगे और कॉन्सोनेंट्स के तलफ़्फ़ुज़ पर बात करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स तादाद में 26 हैं, जिनमें से 5 वावल्स हैं और बाकी के 21 कॉन्सोनेंट्स। आज हम इन कॉन्सोनेंट लेटर पर ही जामे और मुख्तसर तलफ़्फ़ुज़ जानने की कोशिश करेंगे। डिटेल में इसलिए नहीं जाएंगे कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। बहरहाल एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जैसे आप सब दोस्त इस इंग्लिश ग्रामर कोर्स से फ़ायदा उठा रहे हैं, अपने बाकी दोस्तों और स्टूडेंट्स को भी इससे मुतारिफ़ करवाएं। उन्हें वीडियो लिंक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके, और ये ही अपना मिशन है। तो लीजिए दोस्तों, आते हैं अपने आज के सबक की तरफ। जानता हूँ आप सब दोस्त कंसोनेंट लेटर्स के ज़ाती तलफ़्फ़ुज़ और उनकी उर्दू आवाज़ से वाकिफ़ हैं। फिर भी थोड़ा सा आइडिया देता चलूँ ताकि अपना सबक मज़ीद आगे बढ़ाने में आसानी रहे। आम तौर पर कंसोनेंट्स के फर्स्ट लेटर बी की आवाज़ उर्दू में बे, सी की आवाज़ सीन और काफ, डी की आवाज़ दाल और डे, एफ फे, जी जीम और गाफ, एच हे, आई ये, जे जीम, के काफ, एल लाम, एम मीम, एन नून, पी पे, क्यू काफ, आर रे, एस सीन और स्वाद, टी ते और तोएं, वी वाओ, डब्ल्यू वाओ, एक्स किस, वाई छोटी ए और बड़ी ए की आवाज़, जी दाल जाल ज़्वाद ज़ोएं। दोस्तों, इनमें से भी तमाम कंसोनेंट लेटर्स के तलफ़्फ़ुज़ पर बात नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ़ उन लेटर्स पर ही बात होगी जिनकी आवाज़ों में तब्दीली आती रहती है। जिन लेटर्स की आवाज़ मुश्किल है उन्हें छोड़ दिया जाएगा ताकि सबक ज़्यादा बड़ा ना हो। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि लेटर्स की तरतीब की वजह से उनका तलफ़्फ़ुज़ तब्दील हो जाया करता है। चंद उसूल बताने की कोशिश करूँगा, तवज्जो कायम रखिए। सबसे पहले हम कंसोनेंट लेटर सी के तलफ़्फ़ुज़ की थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। सी के बाद ई एच आई वाई का इस्तेमाल हो तो यहाँ सी की आवाज़ ऐसे होगी: स्कूल, किचन, राइस, सिटीज़न, सिलेंडर। अगर सी के फ़ौरन बाद ए सी के एल ओ आर टी यू में से कोई भी एक लेटर आए तो सी की आवाज़ काफ में तब्दील हो जाएगी, जैसे कैट, केस, सक्सेस, एक्सेप्ट, क्रैकर, क्लासिक, क्लासरूम, कम, कंपनी, कम्बो, कॉमेडी, ट्रैक्टर, कप, क्यूब। इसी तरह अगर सी के बाद आई ए या ई ए इस्तेमाल होता हो तो यहाँ आवाज़ शीन में तब्दील हो जाएगी, जैसे सोशल मीडिया, ओशन। बहुत सारे अल्फाज में सी के बाद एच का इस्तेमाल भी होता है। यहाँ इसकी आवाज़ कभी चे, कभी काफ और कभी शीन में तब्दील हो जाया करती है, जैसे किचन, चिल्ड्रन, पिच, स्कूल, मशीन। अब हम नेक्स्ट लेटर डी के तलफ़्फ़ुज़ के बारे में जानेंगे। बहुत से अंग्रेज़ी अल्फाज में डी के बाद यू या आई इस्तेमाल होता है। यहाँ कंसोनेंट लेटर डी की आवाज़ जीम बन जाएगी, जैसे एजुकेशन, सोल्जर, ग्रेजुअली। कंसोनेंट लेटर जी की आवाज़ों के उसूल इस तरह हैं। अगर जी के फ़ौरन बाद ई का इस्तेमाल हो तो यहाँ इसकी आवाज़ जीम होगी, मसलन एज, पेज, रेंज। बेशुमार अल्फाज ऐसे भी हैं जहाँ जी की आवाज़ गाफ होती है, लेकिन यहाँ सिर्फ चंद मिसालें ही पेश करूँगा ताकि आपको सिर्फ एक आइडिया मिल जाए, मसलन जंगल, रिंग वगैरह। अब हम नेक्स्ट लेटर एच के तलफ़्फ़ुज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एच की ज़्यादातर आवाज़ें हे, हलवाई और हाथ वाला यानी हे होती है, जैसे हाल, हैंड, हॉकी, हाउस। अगर किसी लफ्ज़ में एच से पहले सी हो तो इस तरह ये सी के साथ मिलकर काफ की आवाज़ देगा, मसलन स्कूल,
केमिस्ट्री। कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं जहाँ एच से पहले टी सी हो तो इसकी आवाज़ चे में तब्दील हो जाया करती है, मसलन मैच, कैच। बाज़ अल्फाज में एच से पहले एन सी आता है, यहाँ इसका तलफ़ुज़ चे होगा, मसलन बेंच, रेंच वगैरह। अब हम नेक्स्ट कंसोनेंट लेटर जे की तरफ आते हैं। जे की आवाज़ जीम होती है, मसलन जंगल, पंजाब। प्रोनंसिएशन ऑफ एस। दोस्तों, कंसोनेंट लेटर एस ज़्यादातर 3 आवाज़ों में इस्तेमाल होता है। कहीं इसकी आवाज़ उर्दू हरफ जे के मुशाबे होती है, कहीं सीन के मुशाबे और कहीं शीन के मुशाबे। कुछ उसूल बताने की कोशिश करूँगा, तवज्जो से सुनें और हमेशा जहन में रखें। जिन अल्फाज के एंड पर एस से पहले बी ई, आई ई, जी, जी ई, डबल जी, ओ ई और वाई आएँ तो उनकी आवाज़ जे होती है, मसलन ट्राइब्स, बीज, क्राइज, बैग्स, कॉलेजेस, एग्स, हेरोज़, टॉयज़। अगर किसी लफ्ज़ के एंड पर एस से पहले एफ, जी एच टी, के ई, पी, पी ई, टी, टी ई इस्तेमाल हो तो यहाँ एस की आवाज़ सीन होगी, मसलन रूफ्स, लाइट्स, रॉक्स, रोप्स, होप्स, कैट्स, काइट्स। एस की आवाज़ शीन में कब तब्दील होती है, अब इसके उसूल जानने की कोशिश करेंगे, तवज्जो कायम रहे। अगर किसी लफ्ज़ के एंड पर आई ए या आई ओ एन हो और इनसे फ़ौरन पहले एस या डबल एस हो तो यहाँ आवाज़ शीन होगी, मसलन एशिया, मलाइशिया, टेंशन, इम्प्रेशन वगैरह। प्रोनंसिएशन ऑफ टी। अल्फाज की बनावट देखते हुए मुख्तलिफ अल्फाज में टी की आवाज़ थे, चे, दाल, शीन में से कोई एक होती है। किसी लफ्ज़ में अगर टी के बाद आई ए, आई ई, आई ओ हो तो टी की आवाज़ शीन में तब्दील हो जाती है, मसलन इनिशियल, पेशेंट, नेशनल, ट्यूशन वगैरह। अगर किसी लफ्ज़ में टी आई ओ एन से पहले एस हो तो टी की आवाज़ चे बन जाती है, जैसे क्वेश्चन। इसी तरह अगर टी आई ए से पहले एस हो तो भी टी की आवाज़ चे में तब्दील हो जाती है, जैसे क्रिश्चन। अगर यू आर ई से पहले टी हो तो टी की आवाज़ चे हो जाती है, जैसे फ्यूचर, कल्चर। जिस लफ्ज़ में टी एच एक साथ आ जाए तो उसकी आवाज़ थे या दाल अदा की जाती है, मसलन थिकर, थिनेस्ट, देन, दिस इज़ अ काउ। दी को कई जगह दी पढ़ा जाता है और कई अल्फाज के साथ दा पढ़ा जाता है। दी के इस्तेमाल में अपनी मर्ज़ी करना ठीक नहीं होता, इसके इस्तेमाल का भी एक बाकायदा उसूल तरीका है और बहुत से लोग इसका इस्तेमाल गलत करते हैं। सही उसूल बताने लगा हूँ, तवज्जो कायम रखिएगा। वावल से शुरू होने वाले लफ्ज़ से पहले इसका तलफ़ुज़ दी होगा, यानी दी एग, दी एलिफेंट, दी ओशन। और अगर कोई लफ्ज़ कंसोनेंट से शुरू होता हो तो उससे पहले हम इसे दा पढ़ेंगे, यानी द फुटबॉल, द चेयर, द टेबल, द बुक। इसी तरह जी एच के तलफ़ुज़ में भी उलझन होती है, इसकी भी वजाहत हो जाए तो अच्छा रहेगा। अगर जी एच किसी लफ्ज़ के दरमियान में हो तो इसकी आवाज़ साइलेंट हो जाती है, यानी नाइट, राइट। और अगर जी एच किसी लफ्ज़ के एंड पर हो तो इसकी आवाज़ फे बन जाया करती है, मसलन कफ, लाफ वगैरह। जी दोस्तों, आज हमारे 4 असबाक मुकम्मल हुए। 5वां सबक शुरू करने से पहले गुजारिश करूँगा कि थोड़ी सी ज़हनी एक्सरसाइज कर लें और अपना जायज़ा ख़ुद ले लें, दोहराई कर लें। सवाल नंबर 1,
कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स क्या होते हैं? क्वेश्चन 2, वॉवल्स क्या होते हैं और कौन कौन से हैं? क्वेश्चन 3, कंसोनेंट का क्या मतलब है? क्वेश्चन 4, प्रोनंसिएशन क्या है? इसके उसूल जहन में घुमा लें। इस तरह आप खुद अपना जायज़ा ले सकेंगे और पता चल जाएगा कि अब तक क्या कुछ सीख लिया है और क्या क्या भूल गए हैं। भूली हुई बातें दोबारा सुन लें। इस तरह अगले असबाक पढ़ने और सीखने में बहुत मदद मिलेगी। अब इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।